आया त्रेता तो उसमें से एक जीरो घट गए, और जब त्रेता गया तो आ गया द्वापर, और जब द्वापर आया उसमें से भी एक जीरो कट गया। अब कितना बचा? कितना बचा? जब द्वापर चला गया तो बचा 100। अब आ गया कलयुग। पैसा बढ़िया से गिनते होंगे, उसमें गलती नहीं हो सकती। छोड़ो, आयु की क्या बात है, उसको कौन सोचा? अगर कोई सोचता तो शायद इतने उपदेश की आवश्यकता किसी को नहीं। तो एक एक जीरो कटते हुए चला गया, और जब आ गया कलयुग तो बचा कितना? सिर्फ 100 वर्ष। लेकिन इसके पहले जब लाख वर्ष थी, जब 10,000 थी, 1,000 थी, तब तो नियत थी आयु हमारी कि मैं इतना जीता हूं। इसके पहले कोई मरता नहीं था, कोई मरने वाला नहीं था। लेकिन आज जो वेद ने निर्धारित किया कि कलयुग की आयु 100 वर्ष है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। लाखों में कहीं एक आप देखोगे कि कोई 100 वर्ष वाला आपको मिल जाए। आज आयु निर्धारित नहीं है, लेकिन आज हमको अभिमान भी बहुत बड़ा है। मैं आज देखता हूं और कल्पना कल की करता, हो सकता वो कल मुझे दिखाई पड़े कि कल मैं काल के गाल में समा जाऊं। अच्छा, अगर 100 वर्ष की ही आयु है तो 100 वर्ष की आयु में भी तो हम निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, ये 100 वर्ष की गणना जो हम करते हैं, ये दिन और रात 24 घंटे का मान होता है। तो अगर 24 घंटे मान में दिन और रात दोनों को जोड़ करके मैं देखता हूं तो 50 की तो रात्रि निकल गई जो हमने सोने में गंवा दिया। 50 जो दिनमाला जिसमें मैं कर्म करता हूं, और ये 25 जो 50 मिले, उस 25 में तो इसमें बाल्यावस्था और वयस्कावस्था, और धीरे धीरे एक समय आया तो ससुराल पियारी भई जब थे, तो ये 25 वर्ष पत्नी के साथ निकल गए। इस संसार में अनेक सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते फुर्सत ही नहीं मिली, ये भी 25 उसी में चले गए। तो अब बताइए, 50 तो सोने में गंवा दिया, और 50 जो जगने के दिन थे वो तो जिम्मेदारियों को निभाने में हमने गंवा दिया। हो गए हमारे 100 पूरे। तो अब बताइए, अपने मुक्ति के मार्ग के लिए मैंने कब कर्म किया? अगर 100 कोई जी लेता है तो भी 100 में भी तो 1 घंटे का हिसाब नहीं बचा। और इसके बाद भी अभिमान मैं इतना बड़ा करता हूं कि कल मैं इसको कर लूंगा। 10 वर्ष बच्चे के बाल पकने लगते हैं, 12 वर्ष में लोगों के चश्मे लगने लगे हैं, 30 वर्ष के होते होते मधुमेह के शिकार हो गए, हार्ट के बीपी के पेशेंट हो जा रहे हैं, 35 से 40 वर्ष नहीं गुजरते। अरे ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो किसका प्रभाव? इसके बाद भी मैं कहता हूं कि कलयुग का क्या प्रभाव, क्योंकि कलयुग ने हमारी बुद्धि जो है उसको नष्ट कर दिया, खराब कर दिया। बोले मूर्ख कोई हो तो मूर्ख को उपदेश देना उसके क्रोध को बढ़ाना होता है। अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप शिक्षा दे रहे हैं
तो देखिए उसका क्रोध और बढ़ जाता है। लेकिन बाद में समझ में आता है कि नहीं, वो तो मुझे शिक्षा अच्छा दे रहा था, लेकिन तब पछतानी होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब हम बीत ही चुके हैं तो जाने के समय हम याद ही करके क्या कर पाएंगे, होगा कुछ? जीवन में भजन का हमारे पास समय ही नहीं बचा। सारा तो हमने सोने में और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में बिता दिया, और जब समय आया हमारे जाने का तो अब धन है नहीं, तो बिना किराए के जा कैसे पाओगे, और जाते वक्त कोई उधार भी नहीं दे सकता, कोई देना भी चाहे तो ले भी नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानी स्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तव्यश्च अशमर्तव्यश्चेताभ्यम। गुरुदेव उसके लिए मुक्ति का क्या मार्ग है, उसे क्या करना चाहिए जो जल्दी मरने वाला है? सुखदेव जी ने कहा कि देखिए परीक्षित 7 ही दिन में सबकी मृत्यु होगी, 1 सप्ताह का ही होता है दिन, तो 8वां दिन किसी के लिए शेष नहीं है। वो किस 7 दिन में मर जाए इसको कोई नहीं जानता है। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये सभी के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। क्या करें? श्वास श्वास परे कृष्ण भजे, अरे श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, और वृथा श्वास जन खोए, अरे ना जाने इस सांस की आवन हो या न हो, ना जाने इस सांस की आवन हो या न हो, जाने इस सांस की राधे आवन हो या न हो, जाने इस सांस की आवन हो। बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर है। जो भी सांस गई इसका कोई भरोसा नहीं, पुनः आएगी अंदर की नहीं आएगी। इसलिए हर सांस पर भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए।